पब्लिकली ही मुनावर ने आयशा से माफ़ी भी मांगी। किसी की पर्सनल लाइफ पे कोई कुछ कहे वो हम होते नहीं है बोलने वाले। मुनावर जब दोस्ती पे आता है तो वो निभाता है, बहुत आगे तक निभाता है। तो पारस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बिग बॉस देख रहा है? हाँ जी, रोज़ ऑलमोस्ट एवरी डे। सबसे आपने अभी मुनव्वर को सपोर्ट में बहुत सारा बातें कही हैं। Yes. सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे मुनव्वर के गेम? मुनावर के गेम के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई सारे लोग ब्लेम करें मुनावर ने कुछ खेला नहीं है, कुछ किया नहीं है शो में, बट एक्चुअली इट्स समथिंग दैट्स कम्प्लीटली ऑपोजिट। मुझे लग रहा है कि उसने बहुत डिग्निटी से खेला है, बहुत ही तौर तरीके से खेला है गेम। ज़रूरी नहीं है कि आपको चिल्लाना है, लड़ना है, और सिर्फ लड़ाई करने को और आवाज़ उठाने को गेम प्ले नहीं कहते हैं। मेरे हिसाब से तो वही है। जब मुनावर को लड़ने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, जब चिल्लाने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि कोई ऐसा था ही नहीं जो उसके उस पर भारी पड़ सकता था। तो आई बिलीव ही हैज़ प्लेड वेरी वेल। एंड अब तक मुनावर को जो प्यार दे रहे पब्लिक, जो जनता उसे प्यार दे रही है, वो आगे भी अभी ये हफ्ते जो ये लास्ट वीक है बिग बॉस का, तो ऐसा प्यार उसे देते रहिए। और मैं चाहता हूँ कि भारी वोट्स के साथ मुनावर जीत कर बाहर आए, क्योंकि आई एम श्योर जिस तरीके की वोटिंग्स जा रही है मुनावर के तरफ, अगर ये गेम अनबायस्ड है तो 101% मुनावर ही जीत कर बाहर आएगा। एंड आई जस्ट वांट हिम टू विन द ट्रॉफी, लिफ्ट द ट्रॉफी, और मैं ट्रॉफी के साथ मुनावर को मिलना चाहता हूँ। लेकिन मुनव्वर के लिए जो बीते कुछ समय से जब आयशा आई और उन्होंने पूरे गेम को पलट दिया, और उनके एक तरह से देखा जाए उनके कैरेक्टर्स पे बहुत सारे सवाल हैं, मतलब चीटर का उन्होंने बोला गया, उस पर कितना सही लगा आपको? एक तरीके से मुनावर की पर्सनल लाइफ थी है, एंड किसी की पर्सनल लाइफ पे कोई कुछ कहे वो हम होते नहीं है बोलने वाले। और ऐसा तो कोई नहीं है कि जो बहुत ही दूध का धुला हो उस शो में, ऐसा तो है नहीं कि किसी ने कुछ गलत किया नहीं है लाइफ में। अगर मुनावर ने कुछ गलत किया है और उस पर वो ओन अप कर रहा है, अगर वो माफ़ी भी मांग रहा है शो पर सबके सामने, ये चीज़ सबके सामने होने वाली थी नहीं एक्चुअली। अगर आयशा के साथ मुनावर ने कुछ भी गलत किया और आयशा को अगर बुरा लगता, तो आयशा मतलब पर्सनली जाकर अगर वो माफ़ी मंगवा लेती तो शायद मैटर सॉर्ट हो जाता। बट पब्लिकली इस तरीके से मुनावर के सामने बात आई और पब्लिकली ही मुनावर ने आयशा से माफ़ी भी मांगी, तो आई थिंक वो अपने आप में बड़ा हो गया उस बात को लेकर। और गेम तो फिर पलट गया उसके बाद। उसके बाद सारी जनता ने देख लिया क्या सच है और क्या झूठ है, और मुनावर किस तरीके का इंसान है। दिल का तो बहुत अच्छा है। और 8 तो क्या ही कहना, मुनावर की शायरिया और मुनावर जिस तरीके से बोलते हैं उसका मुकाबला घर पर और कोई नहीं कर सकता है। अंकिता के साथ जो दोस्ती उनकी रही है शुरू से, और मनारा के साथ जो रही है, अभी अंकिता भी बहुत ज़्यादा बार फाइट करती है कि मतलब तो मेरा दोस्त नहीं है। मनारा के साथ भी जो चल रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर यही कहना चाहता हूँ कि मुनावर ने बड़े प्यार से ये दोस्ती निभाई है, और आगे भी मुझे ये चीज़ 100% पता है। मुनावर जब दोस्ती पे आता है तो वो निभाता है, बहुत आगे तक निभाता है। मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त है मुनावर, और मुझे पता है कि वो हर बात पे अपने दोस्तों के लिए खड़ा रहता है। तो आगे भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में, जो अंकिता और मुनावर के बीच में और मनारा और मुनावर के बीच में, वो क्लियर हो ही जाएगी आगे। और अभिषेक की जो दोस्ती है ना, मिसाल बहुत अच्छी लग रही है। हालांकि अभिषेक कुछ ज़्यादा दोस्ती निभाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं कि 100%। मुनावर कई बार नहीं उतना निभाता। मुनावर उतना ज़्यादा ओपनली दोस्ती निभाने में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, बट अभिषेक और मुनावर की जो दोस्ती है वो बहुत ही प्यारी दिख रही है बाहर। लास्टली जिस तरह से आयशा ने आकर के सारी बातें बताई है उनके पहले नाजिला के बारे में, अपने बारे में, प्लस उन्होंने कुछ और लड़की का नाम लिया है जो कि रिश्ता वश्ता वाली बात की। आपको लगता है कि मुनव्वर पर आप कोई इतना आसानी से विश्वास कर पाएगा? जिस तरीके की इमेज इसकी वजह से क्रिएट हो चुकी है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, बट मुनव्वर दिल जीतना बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आगे भी वो लोगों का दिल जीतते रहेंगे, और आगे भी वो अच्छा करते ही रहेंगे शो के बाद भी। चलिए, आपसे क्या जानना चाहें, बिग बॉस आपको कभी मौका मिले इस शो में या बिग बॉस जाने का, तो आपका क्या डिसीजन होगा? वो जब आएगा, वो अपॉर्चुनिटी जब रहेगी तब देखा जाएगा, बट आई एम हैप्पी बीइंग अ व्यूअर ऑफ द शो एज ऑफ नाउ। थैंक यू। थैंक यू।